अभी हमें सोशल मीडिया से एक वीडियो मिल रहा है जिसमें सांसद राजकुमार और जब मैं संसद का चुनाव लड़ा था उस समय का जो अ, मैं भाषण बोला गया था उन भाषणों को तुलनात्मक करके ये बीजेपी वाली आईटी सेल ने उसको तुलनात्मक किया है। राजकुमार ये बोला, कांते भाई ये बोला, ये बोला। हमने बांसवाड़ा से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से रतलाम जो रेल लाइन बिछ रही है उसका विरोध किया था, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी ही आदिवासी लोगों को आपका ये जो पावर प्लांट है उसके नाम से हटाया गया, जमीनों से हटाया गया था। अब जो रेल निकाली गई उस रेल में सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासी को झेलना होगा। इसलिए मैं तो आज भी उस बात पे कायम हूँ। और राजकुमार ने रेल निकालने की बात कही है तो उन्होंने डूंगरपुर से लेके दिल्ली तक बिल प्रदेश एक्सप्रेस चलाई जाए ऐसी बात कही है। और साथ साथ में बांसवाड़ा वाली बात भी कही होगी, लेकिन मैं बांसवाड़ा वाली बात पे कायम हूँ। इसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हमारे लोग हों, अगर वो समर्थन में है तो मैं तो कतई समर्थन में नहीं हूँ। क्योंकि आज भी आदिवासियों को उजाड़ जा रहा है, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है विकास के नाम पर और रेल के नाम पर, सड़क के नाम पर। तो ये जो खेल खेल खेला जा रहा है उस खेल के हम लोग सख्त विरोधी हैं। जो रेल का जो उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने का जो काम स्टार्ट किया, न तो ग्राम सभा की परमिशन लिए, उसमें 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ये होता है ग्राम सभा की परमिशन लेनी पड़ती है। अब चाहे हमारी परंपरागत ग्राम सभा की मानो या फिर आपकी पंचायत की ग्राम सभा की मानो, किसी की परमिशन नहीं लिए बिना सरकार ने, तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार ने ठप्पा लगा दिया था। तो आज बीजेपी बोल रही है रेल चालू करो। कांग्रेस और बीजेपी दोनों है कि कोई अलग नहीं है, ये जनता को गुमराह करने का तरीका है। और जिस प्रकार से बीजेपी वालों ने हसदेव अभयारण्य को उजाड़ा है और आदिवासियों को विस्थापित किया है, ठीक उसी प्रकार से देख लो आपका माही डैम हो, चाहे कलाना डैम हो, सारे के सारे डैमों में आदिवासियों को उजाड़ने का काम किया है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ मतलब हमने पहले ही कहा था, हमने हमारी जनता को चेताया था कि बांसवाड़ा में सोना निकलने वाला है लाखों टन के अंदर, घाटोल के अंदर। और ये आपका उदयपुर के सलूमर के अंदर, जो अभी सलूमर जिला घोषित किया लेकिन वो जिला बनेगा नहीं लगभग मेरे अंदाज से। तो वहाँ पर उन्होंने सोने की खदान के लिए जगह चिन्हित कर दिए और मतलब वेदांता को जगह भी खोदने नहीं देंगे। लेकिन वे वेदांता की बात बाद में करके जो वो इसलिए रेल ला रहे थे, रेल और जो रेलगाड़ियां ला रहे थे ताकि उसमें कच्चा माल भर भर कर फैक्ट्रियों तक ले जाए और उसमें सोना बनाया जाए। इसलिए मैं तो आज भी अपनी बात पे अड़िग हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आदिवासी का 1 इंच भी जमीन किसी को छीनने नहीं दूंगा और मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। हमारी लड़ाई हमने सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाई है, सड़क सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाई, विधानसभा और सदन तक। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बने, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी हो, वो हमारे पास आए और हमारा 1 फुट पे आके बोले साहब चलो हमारे साथ में आप समर्थन दो। ऐसा हम लोग माहौल पैदा खड़ा कर रहे हैं। कल हम लोग रतलाम गए थे, रतलाम के अंदर देख लीजिए पूरा रतलाम छावनी बना दिया था, मध्य प्रदेश के इलाके की और गुजरात के इलाके की और राजस्थान के इलाके की। और मतलब बहुत कठिनाइयों के साथ में भी पुलिस वाला और प्रशासन रोकने के बावजूद भी हम लोग जंगलों के रास्ते हुए, हम तो आदिवासी जंगलों के रास्ते हुए हम लोग पहुंचे और हमने ये देख लिया कि हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं बिल प्रदेश की, वो डिमांड का मतलब है रतलाम का कल का आंदोलन हमें बताता है कि हमें एन केन प्रकरण बिल प्रदेश चाहिए। और बिल प्रदेश के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से एमएलए क्या बोल रहे हैं, एमएलए को डॉक्टर लोग डरा रहे हैं। अगर बिल प्रदेश होता तो आज की तारीख में वो डॉक्टर निलंबित हो जाता और बिना लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष के बिना, परमिशन के बिना किसी विधायक को गिरफ्तार करना भी गैर कानून है। ये बात हम लोग इम्प्लीमेंट करा के छोड़ते, लेकिन आज की तारीख में डबल इंजन सरकार बोलते हैं, उनकी इंजन ही नहीं है। वो जिस प्रकार से रेल चल रही है, आगे चलते कभी पीछे चलती है, लोगों को बहुत बहुत परेशानी हो रही है। और जो रेल की बात है उस रेल के अंदर मैं तो अपने मामले पर अडिग हूँ। बिल प्रदेश का एक टुकड़ा भी, 1 इंच भी हम आदिवासी की जमीन नहीं लेने दूंगा। लेकिन उन्होंने तो प्रस्ताव पारित किए बिना गैर कानूनी तरीके से रेल का जो बिछाना काम किया है उसका मैं सख्त विरोधी।